पॉटी ट्रेनिंग। बच्चों में पॉटी ट्रेनिंग एक बहुत मुश्किल काम, पेरेंट्स को पसीने छूट जाते हैं, बहुत समय लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चों में पॉटी ट्रेनिंग कैसे कराई जाए और कब शुरू की जानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय जैन, आपका अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में पॉटी ट्रेनिंग कब शुरू की जानी चाहिए। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बच्चों में पॉटी ट्रेनिंग की कोई भी फिक्स एज नहीं है। जी हाँ, किसी भी एज को आप फिक्स नहीं कर सकते बच्चों में। ये हर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे के फिज़िकल, मेंटल और बिहेवियरल डेवलपमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि बच्चा आपका पॉटी ट्रेनिंग के लिए तैयार हुआ है कि नहीं। पॉटी ट्रेनिंग सामान्यतः 18 माह के बाद ही शुरू कर देनी चाहिए। 18 माह से लेके 24 महीने के बीच में या 3 साल की उम्र तक के बीच में जो ये वक्त आइडियल होता है। फिक्स टाइम तो नहीं होता, लेकिन मैं आपको रेंज बता रहा हूँ। 18 माह से लेके लगभग 24 माह के बीच में आप कभी भी पॉटी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं अपने बच्चे के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। कुछ पॉइंट्स है मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स आप अपने बच्चे में देखें और जज करें। फिजिकल डेवलपमेंट, अगर आपका बच्चा चलने फिरने लायक हो गया है, बैठ सकता है बिना सहारे के, तो इसका मतलब वो फिजिकली मैच्योर हो गया है। मेंटल डेवलपमेंट, अगर आपका बच्चा हर नाइट को लगभग ड्राई रहता है, यानी कि आपका ब्लड कंट्रोल करना सीख गया अपना खुद का मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यह भी एक साइन है उसके मेंटल डेवलपमेंट का। तीसरी चीज़ बिहेवियरल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करता है, आपकी जो भी आदतें हैं, आपकी जो भी काम है उनको फॉलो करने की कोशिश करता है, कॉपी करता है, तो यह भी एक साइन है। तो ये इस तरह की कुछ भी साइंस अगर आप अपने बच्चे में पाते हैं तो ये आप समझ ले कि आपका बच्चा अब पॉटी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो गया है और आपको पॉटी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ध्यान योग्य है कि बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग के लिए कभी भी जल्दीबाजी नहीं करें। आपका बच्चा पॉटी ट्रेनिंग के लिए अगर पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हुआ है और अगर आप पॉटी ट्रेनिंग पहले से ही शुरू कर देते हैं तो ये बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपका बच्चा ज़्यादा वक्त लेगा पॉटी ट्रेन होने में। दूसरी चीज़, बच्चे को कभी भी पॉटी ट्रेनिंग के लिए फोर्स का इस्तेमाल नहीं करें। यह भी एक गलत हैबिट है और उससे भी आपके बच्चे में आपको पॉटी ट्रेन करने में प्रॉब्लम आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ पॉइंट्स और कुछ ऐसे टिप्स जो आप अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग कराने में आपके लिए मदद कर सकते हैं। देखा जाए तो ऐसा कुछ बहुत फिक्स्ड नियम नहीं है और हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकते, लेकिन कुछ टिप्स है जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पॉटी ट्रेन करने में थोड़ी आसानी होगी। सबसे पहला पॉइंट जो पॉटी ट्रेनिंग का है कि सबसे पहले आपको एक पॉटी स्टैंड चूज़ करना है। पॉटी स्टैंड हो या पॉटी चेयर, तो बाज़ार में सैकड़ों तरह की पॉटी स्टैंड और चेयर्स अवेलेबल है और ऐसा कुछ नहीं है, सब लगभग मोर और लेस बराबर है और आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई सा भी चूज कर सकते हैं। वो ध्यान रहे कि थोड़ा बच्चे के लिए कंफर्टेबल हो। कुछ इस तरह की चेयर्स भी अवेलेबल है जो आप अपने खुद के टॉयलेट में WC के ऊपर आप उसको माउंट कर सकते हैं, तो वो उससे थोड़ी सी आसानी रहेगी आपको बच्चे की पॉटी डिस्पोज करने में। नेक्स्ट जो चीज़ इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने की कि पॉटी ट्रेनिंग में आप टाइमिंग एक हमेशा बच्चे के लिए बहुत फिक्स टाइम आप चूज़ कर लें। फिक्स टाइम का मतलब ये है कि ऐसे तो बच्चा दिन में 3 बार भी पॉटी कर सकता है, 4 बार भी कर सकता है, तो आपको हर बार आपको उस टाइम मोटिवेट करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करने से बच्चे में उसकी हैबिट बनती है। और जो बेस्ट टाइम इसको चूज़ करने का होता है वो मॉर्निंग के टाइम में होता है, जब आप बच्चे को कुछ दूध पिलाने के बाद या कुछ नाश्ता देने के बाद, कुछ भी खिलाने के बाद आप उसके तुरंत बाद आप बच्चे को टॉयलेट में लेकर जाएं। तो वो टाइम बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि कुछ खाने के बाद बच्चों में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है। ये एक तरह का रिफ्लेक्स है। इस रिफ्लेक्स में जैसे कुछ भी चीज़ खाने की चीज़ बच्चे के पेट में जाती है तो ऑटोमेटिक वहाँ से एक सिग्नल जाता है आपकी बड़ी आंतों को, और वहाँ उस सिग्नल की वजह से बच्चा पॉटी इवैक्यूएट करता है।
तो इस रिफ्लेक्स की मदद लेके अपन इसको बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की है वो है हमेशा पॉटी ट्रेनिंग के लिए एक जगह फिक्स कर लेवे, उसकी जगह हमेशा फिक्स होनी चाहिए। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके घर में जो भी एक मेन टॉयलेट है उसको आप हमेशा उसी जगह बच्चे को पॉटी ट्रेन करें बच्चे की वहाँ पे, ताकि बच्चे को ध्यान रहे कि यहाँ पॉटी करनी होती है। चेंज नहीं करे जगह, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप इनफैक्ट आप अपने रूम में भी अगर कंफर्टेबल नहीं है बच्चा टॉयलेट में जाने में, तो आप रूम के अंदर भी बच्चे को पॉटी स्टैंड लगा के ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन वो जगह हमेशा फिक्स रखें। अब आपने जगह फिक्स कर ली, टाइम आपका फिक्स कर लिया, अब आपको बच्चे को पॉटी स्टैंड पे बिठाना है। तो इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आप जब बच्चा पॉटी स्टैंड पे बैठे तो उसके पैर हमेशा फ्लोर पे टच रहे, ज़मीन पे टच रहे, बच्चा कंफर्टेबल स्थिति में रहे। दूसरी चीज़, आप बच्चे को शुरू में डायपर के साथ या पैंट के साथ ही बिठाएं। ज़रूरी नहीं है आप उसको बच्चे का डायपर हटा के आपको शुरू में आपको कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक डायपर के साथ बिठाएं, और पॉटी होने के बाद आप उसके सामने ही उस डायपर को टॉयलेट में फ्लश करें, ताकि वो उस चीज़ को समझ सके कि पॉटी को किस तरह से डिस्पोज किया जाता है। पॉटी करने से पहले कुछ बच्चे कुछ सिग्नल्स देते हैं, वो सिग्नल्स आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं और अधिकतर पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं। जैसे कि बच्चा थोड़ा सा झुक जाएगा, थोड़ा उसके पेट में दर्द होने लग जाएगा, अपने जो पेरिनियम पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह के सिग्नल देखते ही उस टाइम आपको तुरंत बच्चे को आपने जो भी जगह फिक्स करके टॉयलेट में लेके जाए, पॉटी स्टैंड पे उसको बिठाए। तो ये सिग्नल आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगला जो स्टेप है वो है कि आप बच्चे को पॉटी स्टैंड पे आपने बिठा दिया, उस पर बच्चा बैठा रहे, तो उसके लिए आपको बच्चे को मोटिवेट करना पड़ेगा। बच्चे के साथ लगातार आपको बात करनी पड़ेगी। बच्चे को कुछ इंटरेस्टिंग तरह तरह की कहानियाँ सुनाएं, उसे उसका मन लगा के रखें। बच्चे को कुछ प्रलोभन दें, आप उसको प्रलोभन दे सकते हैं, जैसे कुछ चॉकलेट्स है या कुछ स्टिकर्स है, कुछ पर्टिकुलरली खिलौने टॉयज़ वगैरह आप उसके उस टॉयलेट में रख सकते हैं, जो केवल उसी टॉयलेट में अलग अलग तरीके के कुछ वो खिलौने वहीं उस टॉयलेट में रहे, ताकि बच्चे का एक इंटरेस्ट बना रहे टॉयलेट में जाने का। आप बच्चे को कुछ यूट्यूब के वीडियोस भी दिखा सकते हैं। इस तरह के यूट्यूब वीडियोस आपको खूब मिल जाएंगे यूट्यूब पर, जिसमें उनके जो फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स हैं वो इस तरह की मतलब अलग अलग इंस्पिरेशनल और ये इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस सिखाते हैं, बताते हैं आपको पॉटी कैसे करते हैं, पॉटी करने की जो हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स है, गुड मैनर्स के बारे में। तो उससे भी बच्चा उनको भी फॉलो करने की कोशिश करता है। तो इस तरह की कुछ आपको मोटिवेट करना पड़ेगा बच्चे को लगातार, और बहुत लंबे टाइम तक आपको बार बार करना पड़ेगा। तब बच्चा धीरे धीरे ये सब चीज़ें समझने लग जाएगा कि उसको ये पॉटी का क्या मकसद, कैसे की जाती है और किस तरह से इसको डिस्पोज किया जाता है, और पॉटी ट्रेनिंग जो पॉटी से रिलेटेड जो गुड मैनर्स है वो क्या है। मोटिवेशन के लिए जो सबसे बढ़िया चीज़ होती है वो होती है राइम्स या स्टोरीज़। और यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी आप इस तरह से उसको दिखा सकते हैं, और इस तरह के वीडियोस जिसमें आप वो उनके जो फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स है वो ऐसा करते हुए कर रहे हैं जो आप बच्चे से चाहती है, वो ऐसा करते हुए खुद देखते हैं बच्चे, तो उससे मोटिवेट होते हैं। तो ये बेस्ट तरीका होता है। जैसा कि मैंने बताया, शुरुआत में आप बच्चे को डायपर के साथ ही पॉटी स्टैंड पर बिठाएं, और कुछ समय बाद आप उसको डायपर और पैंट हटा के उसको पॉटी स्टैंड पर बैठाना शुरू करें, और उसकी जो पैंट वगैरह जो भी आप उसको पहनाएं, कपड़े जो लोअर है वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो और आराम से इस तरह का हो कि वो आराम से बच्चा स्वयं खुद अपना हटा सके, नीचे कर सके। ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत टाइट फिटिंग नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर आप लगातार धीरे धीरे मोटिवेट करते रहेंगे। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पॉटी ट्रेनिंग के लिए कभी भी बच्चे को फोर्स नहीं करें। शुरू में बहुत मुश्किल आएगी, कुछ दिनों तक अगर आपको कई बार ये होता है कि पेरेंट्स सही तरीके से जज नहीं कर पाते और जल्दी पॉटी ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो आप कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए पोस्टपोन कर देवें और फिर से चालू करें। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें, कभी भी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करें, बहुत ही पेशेंस रखें, धीरज रखें। पॉटी ट्रेनिंग एक बहुत ही पेशेंस का काम होता है, और
जिस तरह के मैंने सारे आपको पॉइंट्स बताए, आप इन सब को पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने बच्चे को बहुत ही कम समय में पॉटी ट्रेनिंग करने के लिए तैयार कर पाओगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपकी जो भी क्वेरीज़ है वो हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो करें। थैंक यू।